इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने जैसे अहम तरीन मुकदमे की समाअत से चंद घंटे पहले उनकी एक ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। और उस मेडिकल रिपोर्ट ने हलचल मचा रखी है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं प्लस 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 में जो नेगेटिव रिपोर्ट सामने आई है, उसकी वजह से काफ़ी तशवीशनाक सूरत पैदा हुई पीटीआई के कैंप में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस से वापस आया, क्योंकि वहाँ पे मुशावरत भी जारी है, कुछ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। मैं आपको कुछ ही देर में सुनाऊंगा। अभी इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि बैरिस्टर गौहर को अपनी रिहाइशगाह से आना पड़ा खैबर पख्तूनख्वा हाउस, क्योंकि वो ऑलरेडी मसरूफ़ थे। दुआया तकारीब उनके घर पर जारी हैं, अफसोस करने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको भी वहाँ से फौरी तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचना पड़ा। इमरान खान के ज़ाती मौलजीन को लाहौर से फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचने का कहा गया है। उनकी बहनें अलीमा खान, उज़्मा खान, नौरीन न्याजी ये क्या करने वाली हैं, इसकी पूरी तफसील आप जान पाएंगे। फिर कुछ अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, पार्लियामेंट हाउस में मुलाकातें हो रही हैं अपोजिशन लीडर से। राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून ये मिल रहे हैं, सिर्फ सेनेट के ही नहीं, कौमी असम्बली दोनों के अपोजिशन लीडरान से। और फिर आज नायब वज़ीर आज़म जो है वो बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पहुंचे। मैं खुद भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद था, इज़हार अफसोस के लिए गया हुआ था जिस टाइम ये सारे लोग आ रहे थे। तो क्या एक्चुअल हो रहा है, इसके बारे में ज़रा तफसील आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले इमरान खान की जो ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। मैं 4-5 मेन हाइलाइट्स आपके सामने अभी रख देता हूं, जो इस टाइम का करंट सिनेरियो, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके, कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। और फिर इस व्लॉग के एंड पे मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपके सामने रखूंगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हंगामी तौर पर किया, खासतौर पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने। अच्छा, इमरान खान साहब की कल सुप्रीम कोर्ट में उनको अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से मुकदमे की समाअत है, सबकी नज़रें उस तरफ हैं। और उससे पहले अडयाला जेल के हुकाम की जानिब से एक ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें 3 फैक्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गए हैं। एक तो आप सुन रहे हैं ना कि उनकी मेडिकल कंडीशन, उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से, या और बहुत सारी चीज़ें वो आगे चल के बात करते हैं, लेकिन 2 ऐसे फैक्ट्स इस्टेब्लिश हुए हैं जिनके बारे में इतना तवज्जो नहीं है, लोग इग्नोर कर रहे हैं या उस तरफ इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही। पहला ये, 1 अगस्त इसी महीने की पहली तारीख को इमरान खान साहब की कंडीशन वाकई में ख़राब हुई कि उनका मेडिकल चेकअप कराना पड़ा। दूसरा, इसी महीने की 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को भी इमरान खान साहब को एक मेडिकल बोर्ड ने उनका मुआयना किया, यानी 1 अगस्त को भी और फिर 10 अगस्त को भी। इस दौरान उनके साथ क्या हुआ, उनकी तबीयत कितनी नासाज हुई, इसके बारे में उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सूरत हाल बता रही है। मतलब आप इमेजिन करें कि एक शख्स का 1 अगस्त को भी चेकअप हो रहा है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो जा रहे हैं उनको चेकअप करने के लिए, फिर 10 तारीख को यानी 9 दिन के वक्फे के साथ ही एक पूरा मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना कर रहा है। तो ये सारा कुछ ऐसी तो नहीं है, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी बनी कि उनका ना सिर्फ मेडिकल चेकअप हुआ, बल्कि उनकी रिपोर्ट में जो लिखा गया, एक तो निशानदेही की गई ना कि इनको एंग्जाइटी का इशू हो रहा है, लेकिन सिर्फ एंग्जाइटी नहीं, एंग्जाइटी प्लस प्लस प्लस, यानी 3 मरतबा प्लस का साइन बना के बताया गया कि किस कदर सूरत तशवीशनाक हो सकती है। और फिर आगे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो इस्टेब्लिश फैक्ट हैं, उनका ब्लड प्रेशर वो वाकई में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, फ्लक्चुएट हुआ, थोड़ा सा हाई रहा, इसकी वजह से उनका मेडिकल चेकअप हुआ। इसके बारे में उनकी फैमिली ने और बहुत सारे लोगों ने तरदीद भी कर दी कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मुसद्दका ज़राए से ये मालूमात मिल चुकी हैं उन तक, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन जो ख़बरें पिछले कुछ दिनों में चल रही थी या सोशल मीडिया के ऊपर आ रही थी, दैट मीन्स कि वो बिल्कुल ठीक थी। अगर सरकारी रिपोर्ट में यहाँ तक बताया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें खुल के बयान कर दी गई हैं, दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द वॉल्स। कुछ ना कुछ तो है अडयाला जेल की दीवारों के उस पार के क्या हो रहा है, जिसके बारे में उनकी फैमिली बेखबर रही है। तो मैं यहाँ पे कोई एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, लेकिन जो रिपोर्ट में लिखा गया है, सरकारी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की दिल की धड़कन तेज़ होने, सर दर्द, ब्लड प्रेशर की शिकायत से मुतालिक सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने तस्दीक की है। फिर दिल के डॉक्टर समेत दीगर मेडिकल बोर्ड ने जो चेकअप किया उसकी रिपोर्ट अलग से इसमें शामिल की गई है। तो उनको ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी या डिप्रेशन या जो भी आप कह सकते हैं, एक कैद तन्हाई जैसी सिचुएशन में जो शख्स फील कर सकता है, ये नेचुरल है, जो शख्स फील कर सकता है, उसके बारे में जो डॉक्टर ने फाइंडिंग्स लिखी हैं या सिफारिशात जो लिखी हैं वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि खुद ब खुद नतीजा अखज़ कर देती हैं कि वो किस कंडीशन में रह रहे हैं। इस तिबी मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात में लिखा गया कि इमरान खान को जेल की मौजूदा सूरत हाल में कुछ नरमी के साथ 1 घंटे वॉक की ज़रूरत है। फिर साथ लिखा गया कि उन्हें मैगजीन, अखबारात, टीवी और मुताले की कुतब फराहम की जानी चाहिए। अगर ऑलरेडी उनके पास ये सारा कुछ है तो फिर डॉक्टर को ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी। डॉक्टर तो कह सकता है कि उनके पास ऑलरेडी है, वही पढ़ें, लेकिन वो लिख रहा है कि उन्हें ये सारी फैसिलिटीज़ फराहम की जानी चाहिए। फिर वो लिखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स, बिलखसूस अहलिया के साथ मुलाकातों का सिलसिला मौजूदा इजाज़त से ज़्यादा और बाकायदगी से कायम किया जाए। यानी मरीज़ की कंडीशन ऐसी है कि उनको अपने फैमिली मेम्बरान से मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, प्लस अपनी अहलिया के साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड कर सकें। ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया या सिफारिश की है। फिर ये भी लिखा कि इससे उनकी बेचैनी और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, साथ में कुछ अद्वियात, कुछ गोलियाँ, कुछ मेडिसिन वो भी तजवीज़ की गई कि ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए या एंग्जाइटी या वो जो उनका एक इस तरह की कंडीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अद्वियात के नाम भी लिखे गए हैं कि ये भी उनको रिकमेंड की जाती हैं।
तो अगर यहाँ तक सिचुएशन पहुंची तो ये बाहर तशवीश का सबब ज़रूर बनेगी। ज़ाहिर बात है ये चीज़ें छुपेंगी तो नहीं, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब बाहर इतना शोर हो रहा था कि जनाब इमरान खान की कंडीशन वाकई ठीक नहीं है, तो इसको इतने ज़ोरों शोर से इसको निगेट क्यों किया गया, या ये क्यों कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि जो लोग ऐसी खबरें दे रहे हैं वो टाउट हैं। अब वही सारी बातें जो हैं वो उनकी अपनी पार्टी के लोग इस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर कर रहे हैं। आई डोंट नो इसकी रीज़न क्या है, मैं बिल्कुल नहीं मैं किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहा कि उनकी फैमिली गलत बयानी कर रही है या कोई गलत बयानी कर रहा। फैमिली से बढ़ के तो कोई भी नहीं उनका खैर ख्वाह हो सकता, बट फिर भी कुछ मेरा ख्याल कम्युनिकेशन गैप ऐसा है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें या कुछ डॉट्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट नज़र आ रहे थे। खैर, अब होने क्या जा रहा है, एक तो इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन को फौरी तौर पे तलब कर लिया गया है इस्लामाबाद के वो यहाँ पर पहुँचे। उनकी बहनों के साथ एक तो उनकी मीटिंग होगी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ, और इस जो मेडिकल रिपोर्ट है तकरीबन कुछ 30 या 29 सफ़हात पर मुश्तमिल है, इसका वो जायज़ा लेके एडवाइस कर सकेंगे पार्टी लीडरशिप को कि ये किस कदर सीरियस सिचुएशन है, आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या ये नॉर्मलाइज हो सकती है या इससे आगे बढ़ने का खतरा है। सुहेल आफरीदी की जानिब से अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने कोई नया ऐलान नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि एक बार इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन आ जाएं, मैं उनसे मिल लूँ, वो जो रिकमेंड करेंगे उसके बाद हम आगे का पार्टी का लाहेमल आपको बता सकेंगे। अभी नहीं, अभी उन्होंने जज्बात में आगे कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। वो चाहते हैं कि पहले डॉक्टर्स आके उनको ब्रीफ कर सकें कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं वो इमरान खान साहब की फैमिली और वकला, इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत बैठेगी एक दफ़ा, और उसके बाद एक वाज़ह अमल आप लोगों के सामने आएगा। दूसरी चीज़ जो वो चाहते हैं वो ये कि कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से केस की समाअत है, तो उससे पहले वो कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा फैसला, कोई जज्बाती बयान ऐसा ना दें जो उनके केस को ख़राब कर दे या इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हों। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मिले और हम इंतज़ार करेंगे कि कल क्या फ़ैसला आता है। ये कल इमरान खान साहब का केस सुन रहे हैं, हम एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे हैं। और आप तनख्वाह इस बात की ले रही हैं कि आपने इंसाफ करना है, आपने सिर्फ फैसले नहीं करने, आपने आवाम को, आवाम की दिल की धड़कन को, इमरान खान साहब को इंसाफ देना है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, कल आप केस सुन रहे हैं। हमारा आज भी वही मुतालबा है कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में और बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। कल सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत करने जा रही है। 3 रुकनी बेंच सुबह 9 बजे बैठेगा सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, ये 3 रुकनी बेंच इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से सिचुएशन का जायज़ा लेगा, जबकि उनके सामने पूरी मेडिकल रिपोर्ट अडयाला जेल के हुकाम की पड़ी हुई है। अच्छा, अब इमरान खान साहब की जो इमीडिएट फैमिली है उनका रिएक्शन भी ज़ाहिर बात है आएगा। तो कल सुबह 11 बजे जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की समाअत कंक्लूड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तकरीबन 9 बजे केस की समाअत है, 11 बजे ख़त्म हो जाएगी, तो 11 बजे इमरान खान साहब की जो इमीडिएट फैमिली है, उनकी बहन है, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनके हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। तो अब वहाँ से भी देखेंगे कि क्या डिसीजन आता है। मीनवाइल कुछ मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्ते जारी हैं। फॉर एग्जाम्पल आज कौमी असम्बली और सेनेट में जो अपोजिशन लीडरान हैं, PTI बैक्ड अपोजिशन लीडरान महमूद अजगज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनसे राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून, ये सारे लोग जाके उनके चैम्बर में मिले, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में। मैंने आपको बताया था कि कौमी असम्बली का इजलास आज से शुरू हो रहा है और जैसे ये इजलास शुरू होगा तो मेल मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको नजर आएंगी और एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। ये मुलाकातें हुई हैं। इब्तदाई तौर पे ये बताया गया कि ये मुलाकात इलेक्शन कमीशन की असर 9 तश्कील 9 के हवाले से या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए जो ख़त लिखा था महमूद अजगज़ई ने प्राइम मिनिस्टर को, उसका जवाब देने के लिए थी। लेकिन बंद कमरे की इस मीटिंग में ऐसा हो नहीं सकता कि वज़ीर कानून बैठे हों, राना सनाउल्लाह बैठे हों, अपोजिशन लीडरान बैठे हों और इमरान खान की सेहत या उनसे मुलाकात का मामला ज़ेर बहस ना आए। तो इस बारे में भी यकीनन बात हुई होगी। दूसरी जानिब आज नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पहुंचे मुलाकात करने के लिए बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लग रहा था कि ये मुलाकातें जो हो रही हैं इनमें भी कोई ना कोई पैगाम रसानी हो रही होगी, बाकियों का मुझे पता नहीं है। लेकिन इस मुलाकात में अभी वो अंदर गए हैं, हम वहीं पे मौजूद हैं, हम दुआ वगैरह करके इज़हार अफ़सोस करके बाहर निकले हैं, तो पता चला कि जनाब हुकूमती वफ़द आ रहा है। वो अंदर गया, हम अभी बाहर थे, न्यूज़ वगैरह फाइल कर रहे थे, तो इतनी देर में वो बाहर निकल भी आए, यानी कि मैक्सिमम 5, 7, 8 मिनट होंगे, इससे ज़्यादा वो अंदर नहीं बैठे। तो मुझे लगा कि वो खालिस्तान सिर्फ दुआ के लिए गए थे, दुआ करके वो वहाँ से रवाना हो गए। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सुहेल आफरीदी की, तो बैरिस्टर गौहर को अपनी वो सारी मुलाकातें छोड़ के वहाँ पर पहुँचना पड़ा। तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, क्या ऐलानात किए गए? पहले सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर बैरिस्टर गौहर ने भी की, लेकिन वो आखिर में आए। इस दौरान असद कैसर की जो गुफ्तगू है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं, जिस तरह दलील के साथ और बड़ी नपी तुली उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया, वो भी आपके सुनने के लिए है। तो बजाय इसके मैं अलग अलग व्लॉग अपलोड करता, तो मैं इसी के आगे वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ। व्लॉग थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट
एग्जैक्ट सिचुएशन जानना चाहते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप क्या सोच रही है, क्यों फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं कर रही, क्यों कोई ऐलान नहीं कर रही, तो उसके लिए आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना पड़ेगी। ऑल्दो सुहेल अफरीदी ने कहा था कि अगर इन खबरों की तस्दीक हो गई इमरान खान की सेहत की खराबी के हवाले से तो मैं कोई एमरजेंसी कॉल का ऐलान कर सकता हूँ। तो क्या कोई एमरजेंसी कॉल आ सकती है? उसके लिए दो चीज़ों का इंतजार करना पड़ेगा। पहला, उनके डॉक्टरों की राय जाननी होगी, और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की कल की समाअत का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। फिलहाल आप ज़रा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इस वक्त आप सबको मदऊ करना इसलिए ज़रूरी था कि जो रिपोर्ट आप सबके सामने आई वो इंतहाई तशवीशनाक है। इससे पहले इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जब इमरान खान साहब के साथ गए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब का बीपी चेक किया है तो वो हमेशा नॉर्मल रहा है, 110 से 120 के दरमियान रहा है। लेकिन आज की रिपोर्ट में जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें इमरान खान साहब का बीपी 140/100 दिखाई दिया है या बताया गया है। तो अगर फ़र्ज़ करें इनकी सरकारी रिपोर्ट में हमें ये दिखाया गया है तो एक्चुअल स्टोरी क्या होगी? क्योंकि 2 दिसंबर से लेकर आज तक इमरान खान साहब से ना उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है, ना वकला की मुलाकात हुई है, और ना ही डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है, उनके जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है। तो इस रिपोर्ट ने पूरी कौम को इंतहाई तशवीश में डाला है। इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैन हैं, वो बेहतरीन एक्सरसाइज करते हैं, उनको पहले कभी भी ये इशू नहीं हुआ। हमारे बार बार कहने पर अदलिया ने कोई नोटिस नहीं लिया इस चीज़ का। बार बार इमरान खान साहब की सेहत के बारे में इश्यूज उठे लेकिन अदलिया खामोश रही। तो 25 करोड़ आवाम की आखिरी उम्मीद ही ये अदलिया है। अभी अगर फ़र्ज़ करें अदलिया भी खामोश रहें, वो भी एक साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जुमात का ताहयात चेयरमैन, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब के लिए भी वो आवाज़ नहीं उठाते, इंसाफ नहीं करते, तो फिर आम शहरी की क्या हैसियत है? आम शहरी की क्या तवक्कुआत रहेगी अपनी अदलिया से? और जब अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगा तो फिर आवाम इंसाफ अपने हाथ में लेगी, और जब आवाम इंसाफ करती है तो वो फिर बहुत ख़तरनाक इंसाफ होता है। फिर वो इंसाफ, उस इंसाफ के आगे किसी का बस नहीं चलता। ना पार्टी के मशरान का बस चलता है, ना इदारों का बस चलता है, ना अदलिया का बस चलता है। तो आवाम को इंसाफ लेने से पहले अदलिया को थोड़ा सोचना होगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। जब से इमरान खान साहब की आंख का इशू आया है तब से लेकर आज तक हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, और वो नाजायज़ नहीं है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात हो, उनकी डॉक्टर्स की मुलाकात हो, और उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में इमरान खान साहब का इलाज बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। इसमें क्या गैर आईनी है? इसमें क्या गैर कानूनी है? लेकिन इनकी इखलाकी और जहनी पस्ती देखे कि पाकिस्तान का साबका वज़ीर-ए-आज़म और पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, उसकी आंख का इशू है और कोई टस से मस नहीं हो रहा। और ये हम बहाने नहीं कर रहे। या इमरान खान साहब जेल में तंग नहीं हुए कि वो जो हैं जाली प्लेटलेट्स गिराए और जाली रिपोर्ट्स से मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हो। उनका जेन्युइन इशू है। जब जाली प्लेटलेट्स गिरते थे और जाली रिपोर्ट्स बनती थी तो फिर जो है उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को ये कहा जाता था कि इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे। तो अभी अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब की ये हालत है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो मौजूदा हुकूमत में है, जो अदलिया इंसाफ नहीं कर रही, या जिन्होंने अगवा किया, ये सारे जिम्मेदार हैं। फिर इनसे सवाल होगा, आवाम सवाल पूछेंगी, इनको जवाब देना होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप किसी जुमात को, एक जुमात के लीडर को और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात को दूसरे दर्जे का शहरी बनाते फिरें और हम खामोश तमाशाई बने रहें। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं चलेगा। अभी कल इमरान खान साहब का केस है, 3 जजेस की बेंच है, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस नईम अख्तर साहब, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब। ये कल इमरान खान साहब का केस सुन रहे हैं। हम एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे हैं। और आप तनख्वाह इस बात की ले रही हैं कि आपने इंसाफ करना है। आपने सिर्फ फैसले नहीं करने, आपने आवाम को, आवाम की दिल की धड़कन को, इमरान खान साहब को इंसाफ देना है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, कल आप केस सुन रहे हैं। हमारा आज भी वही मुतालबा है कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में और बेहतरीन हॉस्पिटल में हो जिस पर वो मुतमईन हो। तो कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है, वकला की मुलाकात का और फैमिली की मुलाकात का। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि कल ये मुलाकात होनी चाहिए क्योंकि हमें इंतहाई तशवीश है
ये जो सरकारी रिपोर्ट जमा हुई है, हमें हकीकत का पता नहीं है कि अंदर इमरान खान साहब के साथ इन्होंने क्या किया है, और कौम को एतमाद में सिर्फ़ और सिर्फ उनकी फैमिली ही ले सकती है। तो कल मुलाकात भी को ली जाए। हमारे जो जजेस ये केस सुन रहे हैं उनसे हमारी इल्तिजाएँ हैं कि कल मुलाकात भी होने दी जाए और इमरान खान साहब का इलाज भी उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में और बेहतरीन हॉस्पिटल में हो। तो ये हमारा मुतालबा है आज का। शुक्रिया। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ जेल में थे और बीमार हुए तो हमारी हुकूमत ने उसको अस्पताल में मुंतकिल किया, उसको पूरी फैसिलिटी दी। जितना वक्त वो अस्पताल में रहा उसकी हवाले से हमने कोई उसमें हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली। फिर इसके बाद उसकी जो दूसरा इशू आया, रेड टेस्ट की जो एक रिपोर्ट आई, वो आपको पता है कि उसकी क्या स्टेटस थी, क्या पोजीशन थी। लेकिन इसकी बुनियाद पे डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिकमेंडेशन पे, जो इस वक्त खुद बीमार है, जेल में है और कैंसर सर्वाइवर है, उसकी रिपोर्ट पे हुकूमत ने फैसला किया कि अगर अदालत जो है ना इसके ऊपर कोई फैसला करती है तो हुकूमत उसमें कोई रुकावट नहीं डालेगी। यानी हम इस वक्त तो बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। एक भी जो इमरान खान का जो डिमांड है, हमारा डिमांड तो सिर्फ ये है कि इमरान खान के जितने केसेस है उसमें इंसाफ दिया जाए। उसमें इंसाफ ये हमारा हक है। न हमारे आईनी हुकूक जो है ना इस वक्त हमें मिल रहे हैं, न जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उसके मुताबिक भी हमारे साथ मामलात हो रहे हैं। यानी इवन जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल रूल्स के मुताबिक जो उसका हक है, जो आम एक मर्डर को, एक स्मगलर को, जितनी भी क्रिमिनल्स है उसको ये इस किस्म की फैसिलिटी, इमरान खान दहशतगर्द कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, जबकि इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। इसने इस मुल्क के लिए बहुत इज्जत दी, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा और इस मुल्क के लिए एक पहचान है। उसकी बुनियादी हुकूक और जनरल के मुताबिक उसकी हुकूक नहीं दी जा रही। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उस हद तक ना जाओ। आप वैसे गए हैं, यानी जितने तरीके साहब के ख़िलाफ़ जो हुआ, जो हमारे वर्कर के साथ जो हुआ, जो हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, ये तारीख़ का एक हिस्सा हो गया। यानी चादर और चादीवारी की पामाली, बुनियादी इंसान की बदतरीन वायलेशन, कोई एक ऐसा काम नहीं। तो इसलिए मैं आज, हम चूँकि टॉपिक नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ एक इस एजेंडे तक अपने आप को महदूद कर रहे हैं। बाकी डिटेल जो है ना चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की है। हमारा मुतालबा यही है। हम कल सुप्रीम कोर्ट से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो इंसाफ करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हम उससे जो है ना इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं। और ये अदालतों के लिए भी इम्तिहान है और ये आम पब्लिक का एतमाद अगर बहाल करना है तो कल के फैसले में वो हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ देंगे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो वसीम साहब। सबसे पहले मेरी माजरत में थोड़ा सा लेट आया, बट चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर पे आए थे, वो बैठे और थोड़ी सी अलग में भी बात करनी थी, तो वो मैटर थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गया। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है, बार बार हमने कहा है कि हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करते। दो टोक अल्फाज हमने ये कहा है। हम उसको एग्जाजरेट नहीं करते और हम उसको लुक आउट नहीं करते। जब जब खबर आती है तो फैमिली का जो कंसर्न होता है वो हमारा कंसर्न होता है, और ये हमारा कंसर्न और पीटीआई का कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का कंसर्न है और पूरी दुनिया का कंसर्न है। वो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। हमने हमेशा ये कहा है कि खान साहब को एक्सेस होने चाहिए आईन, कानून और रूल के मुताबिक। SOP में ये लिखा हुआ है, ऑर्डर मौजूद है। गुज़श्ता 300 दिनों से मुलाकातें बंद हैं। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट ज़राए से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि खान साहब की सेहत की हालत में। जब हमने कहा है, हमने सिर्फ ये मांगा है कि खान साहब की फिलफोर इलाज हो, वो उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में हो, ख़ानदान के सामने हो और उस हॉस्पिटल में हो जो फैमिली ने चूज़ किया है। ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है, इस पर कोई दो राय नहीं। इस मरतबा जो रिपोर्ट हुई है जिसमें इस बात का तस्दीक हुई है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई है, ये वो कंसर्न है दवाइयों का जो पहले भी हम कह रहे थे और हर पाकिस्तानी का कंसर्न है। और हमारा मुतालिबा हमेशा से ये रहा है कि खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए ताकि उसका बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो। इस पर हमारी कोई दो राय नहीं है, ये हम मुतालिबा पहले करते। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा केस लगा है। हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालिबा करेंगे, हम अदालतों से ये मुतालिबा करेंगे कि हम पहले 25 मरतबा हाई कोर्ट जा चुके हैं, 15 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। बराए मेहरबानी ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये बुनियादी हक़ इम्प्लीमेंट करते हुए कल फिलफोर उनकी फैमिली मेम्बर को एक्सेस दे, कल उनकी डॉक्टरों को भी एक्सेस दे, कल उनके वकीलों को भी एक्सेस दे। मुलाकाती होगी तो बेहतरी आएगी, मुलाकाती होगी तो तशवीश ख़त्म होगी।
जब तक ये मुलाकातें नहीं होती, जब तक एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, जब तक खान साहब का इलाज के बारे में नहीं आएगा, तो ये तशवीश हमेशा रहेगी और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हलीमा का हक़ है उनकी सारी बहनें मिलें। कहाँ रूल में लिखा हुआ है कि एक हलीमा नहीं मिल सकती या 2 बहनें नहीं मिल सकती? कहाँ रूल्स में लिखा हुआ है कि आप बाहर आकर के बात नहीं कर सकते? इनका तो रूल यही था कि 265 रूल में ये लिखा हुआ है कि आप अंदर सियासी बात नहीं लिख सकते। कहाँ लिखा हुआ है कि आप बाहर बात नहीं कर सकते? इसमें तो कोई बात नहीं है, उसने तो पहले कहा हुआ है। जो पहले 4 महीने पहले हुआ है वो तो देखो उस वक्त भी गलत था, एक्सेस न देना भी गलत था। एक्सेस मना हुआ है, न सिर्फ एक्सेस तो मना हुआ है अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। इतना बड़ा अरसा बीच में गुजर गया। हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस चूहे बिल्ली वाले खेल को ख़त्म करो। देखिए, अगर हम लिख के दें या ये मुंह से बोले, वो पूछ कर ही बताते हैं, मतलब इख्तियार है नहीं। मसला ये है कि इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है और ये अभी सरकारी रिपोर्ट बता रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट नहीं है, ये जेल इंतजामिया की तरफ से वहाँ पर गई हैं। तो अगर इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है तो जो अदालतें या जो इदारे नवाज शरीफ साहब की सेहत पर इमरान खान साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे, और उनके दुनिया को पता था कि वो रिपोर्ट्स प्लेटलेट्स के जारी थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनको जानी दिया। उनका बाहर इलाज हुआ या ना हुआ ये उनको पता होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जानी दिया। अभी इमरान खान साहब का जेन्युइन इशू है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बोल रही है, इमरान खान साहब ने इतने अरसे में कभी भी जो है अपने सेहत का इशू नहीं बनाया। मसला ये है, और इनको सोचना चाहिए जो लोग अभी इक़्तिदार में हैं, कि इमरान खान साहब ने 1000 से ज़्यादा दिनों में कभी भी सेहत का इशू अपने लिए नहीं बनाया और अपने सेहत पर सियासत नहीं की, ना सेहत के इशू पर कभी रिलीफ मांगा। ये 2 दिनों में जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें ये आज ये कल इनकी बारी आने वाली है, और ये बहुत दूर नहीं है, अगले बजट से पहले इनकी बारी आने वाली है, तो फिर ये क्या जो है कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? ना इन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को छोड़ा है, ना चादर चार दिवाली की पामाली को छोड़ा है, ना जो है हमारे माइनर्स जो 18 साल से कम है उनको भी इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है और उन पर FIR दहशतगर्दों की हुई है। तो ये फिर जो है किस मुंह से बोलेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है? क्योंकि ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो बहरहाल अभी इमरान खान साहब की सेहत का जो है हम उस पर बिल्कुल सियासत नहीं कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जो है अल-ऐलान ये बोल चुके हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात होने दें उनकी फैमिली की, ये हम गारंटी देते हैं कि बाहर कोई सियासी बात नहीं हुई, क्योंकि अवामी मैंडेट से ये हुकूमत नहीं आई, तो वो उन पर अपनी मर्जी के फैसले इंप्लीमेंट हो रहे हैं। इंसाफ नहीं हो रहा। हम बेसिक मुतालबा यही कर रहे हैं कि इंसाफ हो, और अदालतों का काम इंसाफ करना है। वो किसी के ज़ाती नौकर बनेंगे, ज़ाती नौकर बनेंगे, या जो है चिट के ज़रिए कोई फैसले करेंगे, तो फिर अदालतें बंद होनी चाहिए। फिर आवाम को इंसाफ खुद करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ आवाम है, तो वो इंसाफ अपने हाथ में लेगी। मसला ये है कि ये इमरान खान साहब के नाम से डरते हैं। मसला ये है कि इमरान खान साहब की तस्वीर से डरते हैं। मसला ये है कि इमरान खान साहब इतना मकबूल तरीन पाकिस्तान का लीडर है कि ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिले। तो ये खौफ अपना ख़त्म करें, क्योंकि ये अवाम का काम है कि वो किसको अपना लीडर चूज़ करती है। अगर इमरान खान साहब डिलीवर कर रहे हैं, इमरान खान साहब कौम को फ़ायदा दे रहे हैं, इमरान खान साहब मुल्क की मईशत को उठा रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को बहाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को इज़्ज़त दिला रहे हैं, तो ये तो इनको खुश होना चाहिए। लेकिन ये खुश सिर्फ एक चीज़ पर होते हैं कि इनकी जितनी जो है मतलब बूट पॉलिश, जितना जो ज़्यादा बूट पॉलिश करता है वो उनको ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं। जो मुल्क को अच्छा करना चाह रहा है वो अभी जेल में है। तो सारा खौफ जो है इमरान खान साहब के साथ है। इस रिपोर्ट पर हम इमरान खान साहब की फैमिली के साथ भी बैठेंगे, इमरान खान साहब के ज़ाती माजिन के साथ भी बैठेंगे, और वकला के साथ भी बैठेंगे, और उसके बाद जो है आपके सामने अपना लामल रखेंगे इंशाअल्लाह। जी सर, एक मिनट सब्र कर लें सर। अच्छा अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, मुझे पता लग गया कि उनको कितनी टेंशन हो रही है। देखो, मैं एक अर्ज़ करूँ आप सबको बड़ा ऑन सीरियस नोट। देखो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कोई एज अ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, न कोई टिकटॉक के लिए कर रहे। देयर इज़ अ सीरियस इशू खान साहब के सेहत के बारे में। ऐसा मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। इस वक्त सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है कि खान साहब के सेहत के बारे में कोई खबर आ जाए। इसलिए हमने हमेशा से ऐसे वक्त में ये कहा है कि एक तो खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसका मुकम्मल इलाज हो, उसका चेकअप हो, उसको मेडिकल चेकअप हो। ये मुतालबा हमने फरवरी में भी दोहराया था कि उसका चेकअप कराओ, उसकी क्या क्या रीज़न है, उसकी रेगुलरली चेकअप कराओ इंडिपेंडेंट डॉक्टर से। अब कल ट्यूसडे हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कल मुलाकातों को एक्सेस दो, डॉक्टरों को उसकी ज़ाती मुआलिजीन को फिल फॉर एक्सेस दो, और उनको शिफ्ट कर लो, ताकि ये कंसर्न ख़त्म हो। और ये कंसर्न नहीं, ये एक बहुत सीरियस वायलेशन होगी। खान साहब के सेहत के बारे में कोई भी लैप्स पाकिस्तानी अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हम नहीं चाहते पाकिस्तान का नुकसान हो। हम हमेशा चाहते हैं, और हमेशा का है, सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में एक मकबूल तरीन लीडर की सेहत द प्राइम कंसर्न ऑफ एवरी सिंगल पाकिस्तानी।
इसलिए मेहरबानी करके इस पर हमारा फोकस है। हम मुतालबा दोहराते हैं कि कल फिलफोर एक्सेस दे, उनके डॉक्टरों को भी दे। तसल्ली तब होगी जब खान साहब का इलाज उन डॉक्टरों से होगा जिस पे उनकी तसल्ली होगी, खान साहब की, उनकी फैमिली की तसल्ली होगी और पार्टी की तसल्ली होगी। जो हेल्थ रिपोर्ट है उसके ऊपर तो कभी राय पिम्स की आती है, कभी डॉक्टर की आती है, ठीक है। आज रिपोर्ट में आंख के हवाले से भी कहा गया, ठीक है। चलिए, तशवीश है आपको, आपकी पहले भी गारंटी से मुलाकातें होती हैं, बड़े मोतबर हल्कों में आपकी भी एक मुकाम है, सियासत है। अभी क्यों नहीं आपकी गारंटी मानी जा रही, मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? आप गारंटी अभी देने को तैयार हैं? देखिए, इसमें गारंटी वारंटी की तो बात है ना, हमने तो कहा है, बहनों ने कहा है हम बात नहीं करेंगे, पर हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये रूल के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। हमारे खिलाफ जो ऑर्डर होता है वो तो सेकंडों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये ऑर्डर मार्च 2025 का ऑर्डर है जो इम्प्लीमेंट होना है 3 मेंबर बेंच का। 15 अक्टूबर 2025 से मुलाकातें बंद हैं। बहनों की फैमिली की मुलाकातें 2 दिसंबर 2025 से मुलाकातें बंद हैं। ये 300 से ज़्यादा दिन हमारे हो गए जो मुलाकातें बंद हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदारा टेक्निकलिटीज़ को ख़त्म करो। आज हम इसलिए बैठे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास कोई प्रॉपर रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता तो हमें पहले ना पता चलता, हमें पहले हम अदरवाइज़ ना करते।